सोचो और अमीर बनो। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई हम इस किताब का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको सोचो और अमीर बनो के दर्शन की स्पष्ट समझ होगी, जिससे आप एक बड़ी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। यह किताब भी सवाल पूछती है, जीतने वाला कौन बनता है। कुछ लोगों के लिए यह किताब और इसके लेखक विवादास्पद माना जाता है, लेकिन बहुतों के लिए यह किताब उनकी ज़िंदगी बदलने वाली रही है। हम इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को कवर करेंगे, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं, आत्म सुझाव, ऑथर सजेशन का उपयोग, ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन और अन्य गहन विषय जैसे अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और अनंत बुद्धि, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस। इस वीडियो के अंत तक यह भी देखेंगे कि आप सोचो और अमीर बनने के तरीके को तुरंत कैसे लागू कर सकते हैं। विचार चीज़ें हैं। विचार वास्तव में चीज़ें हैं और शक्तिशाली चीज़ें तब बनती है जब उन्हें एक निश्चित उद्देश्य, दृढ़ता और तीव्र इच्छा के साथ मिलाया जाता है। एडमिन वान और थॉमस एडिसन की कहानी। कई साल पहले एडविन वान नामक व्यक्ति के मन में यह बात तीव्र इच्छा थी कि वह महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का व्यावसायिक सहयोगी बने। यह केवल एक विचार के रूप में शुरू हुआ था। बार्नर्स के पास नए एडिशन को जानने का कोई साधन नहीं था, न ही कोई योजना कि इसे कैसे संभव बनाएगा। यहाँ तक कि उसके पास ट्रेन का टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसके पास एक तीव्र इच्छा थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और मालगाड़ी में बैठकर न्यू जर्सी पहुँच गए। एडिसन ने बार्नर्स के आत्मविश्वास को पहचाना और उसे एक मौका दिया। हालांकि पहले दिन से ही वह एडिसन का साझेदार नहीं बना, लेकिन समय के साथ उसने अपने सपने को सच कर दिखाया। गोल्ड सिर्फ एक कदम दूर है। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि असफलता के कारणों में से एक क्या है कि लोग अस्थायी हार से घबराकर हार मान लेते हैं, लेकिन अक्सर सफलता उस समय आती है जब आप हार के ठीक एक कदम आगे बढ़ते हैं। 500 से अधिक सफल व्यक्तियों ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उस समय आई जब वे हार मानने के बिल्कुल कगार पर थे। आप अपनी नियति के स्वामी हैं। हर व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम है और इस प्रकार वे अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क उन विचारों से प्रभावित होते हैं जो हम बार बार सोचते हैं। ये विचार चुंबक की तरह परिस्थितियों और लोगों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं। सिद्धांत एक इच्छा, डिजायर, हर उपलब्धि की शुरुआत तीव्र इच्छा से होती है। हिल ने लिखा कि यह केवल आशा आशा या इच्छा नहीं है, यह एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए जो एक जुनून बन जाए। नौका जलादू कहानी। एक प्राचीन कमांडर जिसकी सेना संख्या में बहुत कम थी, दुश्मन के तट पर पहुंचा। उसने अपनी सेना से कहा, नौकाएं जला दो, अब हमारे पास केवल दो विकल्प है, या तो जीत हासिल करें या मर जाएं। इसी तरह अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी सफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। 6 चरणों में इच्छा को धन में बदलने का तरीका। अपने दिमाग में उस सटीक धनराशि को तय करें जिसे आप चाहते हैं। तय करें कि उस धन के बदले में आप क्या देंगे। जब आप किसी विचार में विश्वास करते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में जाकर अनंत बुद्धि तक पहुंचता है। विश्वास को बढ़ाने के लिए आप बार बार अपने लक्ष्य को कल्पना में देख सकते हैं और सकारात्मक अफर्मेशन दोहरा सकते हैं। आपके विचारों की शक्ति। आपके विचार एक चुंबकीय बल की तरह होते हैं जो उसी प्रकार के विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो आपके विचारों के साथ सामंजस्य में होते हैं। यह विचार धीरे धीरे भौतिक दुनिया में वास्तविकता का रूप लेने लगते हैं। इस प्रकार आप अपनी वास्तविकता को प्रकट करते हैं। अचेतन मन की भूमिका। अचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति खुद को गरीब और असफल मानता है और केवल नकारात्मक विचारों से अपने अवचेतन मन को भरता है, वह उन्हीं विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लाखों लोग मानते हैं कि वे गरीबी और असफलता के लिए अभिशप्त हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास इसे नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, लेकिन वे खुद अपनी नकारात्मक मान्यताओं के कारण अपनी बदकिस्मती के निर्माता बन जाते हैं। विचार और भावना का मेल। ऐसे विचार जो किसी भावना के साथ मिल जाते हैं एक चुंबकीय बल बन जाते हैं। यह विचार ब्रह्मांड से उन्हीं विचारों को आकर्षित करते हैं जो उनके समान होते हैं।
भावना से भरे विचार बीज की तरह होते हैं जो उपजाऊ भूमि में अंकुरित होकर अनगिनत बीजों में बदल जाते हैं। ऑटो सजेशन या स्वयं सुझाव का सिद्धांत अवचेतन मन केवल उन्हीं विचारों को पहचानता है जो भावनाओं के साथ अच्छी तरह से जुड़े होते हैं। ऑटो सजेशन वह माध्यम है जिससे आप अपने अवचेतन मन को प्रोत्साहित और मार्गदर्शित कर सकते हैं। आप जैसा ही आपका अवचेतन मन मन मान लेता है, इसलिए यदि आपके विचार नकारात्मक हैं तो आपका अवचेतन मन उन नकारात्मक विचारों को वास्तविकता में बदल लेगा। ऑटो सजेशन की प्रक्रिया: शांत स्थान पर जाएं, अपनी आंखें बंद करें और उस लक्ष्य या धन की राशि को जोर से दोहराएं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को रोज सुबह और रात में दोहराएं जब तक आप अपने लक्ष्य को अपनी कल्पना में स्पष्ट रूप से ना देख सकें। अपने कथन को लिखें और इसे एक ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे रोज सुबह और रात पढ़ सकें। स्पेशलाइज्ड नॉलेज: धन अक्सर विशिष्ट ज्ञान से प्राप्त होता है। हालांकि केवल ज्ञान ही संपत्ति नहीं बनाता। ज्ञान को तभी शक्ति में बदला जा सकता है जब वह ठोस योजना और उद्देश्य के साथ व्यवस्थित हो। कल्पना इमेजिनेशन: कल्पना आपके विचारों को आकार, रूप और कार्य में बदलने की प्रक्रिया है। कल्पना दो प्रकार की होती है: सिंथेटिक कल्पना मौजूदा मौजूदा विचारों और धारणाओं को नए संयोजनों में व्यवस्थित करना। रचनात्मक कल्पना प्रेरणा और अंतर्दृष्टि के माध्यम से नए विचारों का निर्माण। कल्पना एक मांसपेशी की तरह है जो उपयोग से मजबूत और उपेक्षा से कमजोर हो जाती है। संगठित योजना ऑर्गेनाइज्ड प्लान: अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना बनाना आवश्यक है। सफल होने के लिए आपको स्पष्ट उद्देश्य और एक कार्य योजना की आवश्यकता होती है। नेतृत्व और अनुयायी बनने का महत्व: नेतृत्व करने के लिए साहस, आत्मनियंत्रण, न्याय की भावना और निर्णय लेने की क्षमता जैसी गुणों की आवश्यकता होती है। एक अच्छा नेता बनने के लिए आपको एक अच्छा अनुयायी भी होना चाहिए। एक आकर्षक व्यक्तित्व का सम्मान सकारात्मक व्यक्तित्व गुणों से जुड़ा होता है। 8. सहानुभूति और समझ। 9. विवरण पर नियंत्रण, छोटे परंगत होना। 10. इच्छा पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना और दूसरों पर आरोप न लगाना। 11. सहयोग: 10 दिमाग एक साथ काम करते हैं। यह सिद्धांत इस पुस्तक में भी कवर किया गया है। इसमें नेताओं के 10 नकारात्मक गुण भी शामिल हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश सफल नेतृत्व गुणों के ठीक विपरीत होते हैं जो हमने अभी ऊपर बताए हैं। इसके अलावा यदि आप इन महत्वपूर्ण नेतृत्व तत्वों का पालन करेंगे तो आप इन गलतियों से बचेंगे। लोगों के विफल होने के कारण हिल ने जीवन में विफल होने के 30 मुख्य कारणों की सूची दी है, जिसमें उद्देश्य की कमी, शिक्षा की कमी, खराब स्वास्थ्य, आत्म अनुशासन की कमी, विलंब, अत्यधिक सतर्कता, पूंजी की कमी और अहंकार शामिल है। सिद्धांत 7. निर्णय विलंब पर नियंत्रण: विलंब का विपरीत निर्णय है जो एक सामान्य दुश्मन है जिसे प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को हराना चाहिए। विलंब को सफलता के लिए हराया जाना चाहिए। सफल दूसरों के विचारों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। कभी कभी गरीबी, दोस्त और रिश्तेदार अनजाने में किसी के आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं। ध्यान रखें कि दूसरों की राय पर ध्यान देने में सावधानी बरतें। आपकी इच्छा आपकी अपनी होनी चाहिए, लेकिन यदि आप दूसरों से आसानी से प्रभावित होते हैं तो आपकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होगी। जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य और चलती हुई इच्छा होती है तो आप अपने जीवन में जल्दी निर्णय ले सकते हैं और उन निर्णयों पर अडिग रह सकते हैं। निर्णय एक आदत है जो किशोरावस्था में विकसित हो सकती है और उम्र के साथ मजबूत हो सकती है। निर्णय पर जीवन या मृत्यु निर्भर करती है। दुनिया को बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन पहले इसे दिखाएं। अपने निर्णयों में स्पष्टता लाना साहस की आवश्यकता है। पुस्तक में सलाह दी गई है कि आप अपनी जुबान को कम इस्तेमाल करें और अपनी आँखों और कानों का अधिक उपयोग करें। थोड़ा सा विराम: यदि आपको यह सामग्री उपयोगी लग रही है तो कृपया लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य में इसी तरह के और वीडियो मिस ना करें। सिद्धांत 8. दृढ़ता। सिद्धांत 8. दृढ़ता वह सतत प्रयास जो विश्वास, इच्छा और आत्मशक्ति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। दृढ़ता इच्छा को उसके मौद्रिक समकक्ष में बदलने में आवश्यक होती है। जो लोग दृढ़ता विकसित करते हैं वे जानते हैं कि हर विफलता के साथ एक समकक्ष लाभ का बीज होता है।
आप अपनी दृढ़ता की कमी को अपनी इच्छा के नीचे एक मजबूत आग जलाकर ठीक कर सकते हैं। जो लोग दृढ़ होते हैं वे जानते हैं कि विफलताएं स्थायी होती है और वे अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सिद्धांत 9। मास्टरमाइंड की शक्ति वह प्रेरक शक्ति है। यदि आप जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो आपको तेजी से मार्गदर्शन कर सकें। आपकी इच्छाओं तक जल्दी पहुंचने के लिए मास्टरमाइंड की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। पैसा जमा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और फिर उस पैसे को बनाए रखने के लिए भी। सिद्धांत 10। यौन ऊर्जा का परिवर्तन सबसे शक्तिशाली मानव इच्छाओं में से एक है। जब आप इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं तो इसे कल्पना, साहस, आत्मशक्ति और संपत्ति जमा करने की ओर मोड़ा जा सकता है। याद रखें कि केवल इस ऊर्जा का होना पर्याप्त नहीं है। इसे शारीरिक संपर्क की इच्छा से कला, साहित्य या संपत्ति जमा करने की इच्छा में बदलना आवश्यक है। सिद्धांत 11। अवचेतन मन वह कनेक्टिंग लिंक है। अवचेतन मन दिन रात काम करता है और यह विचारों को वर्गीकृत और रिकॉर्ड करता है। जब आपकी इच्छाएं और उद्देश्य मजबूत होते हैं तो अवचेतन मन उन पर काम करना शुरू कर देता है और उन्हें भौतिक रूप में प्रकट कर देता है। यह विचारों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है जो भावनाओं और एहसासों के साथ मिलकर होते हैं। नकारात्मक भावनाएं स्वचालित रूप से ही आपके विचारों में प्रवेश कर जाती हैं, जबकि सकारात्मक भावनाओं को जानबूझकर मानसिक सुझावों के माध्यम से मन में डाला जाना चाहिए। नकारात्मक और सकारात्मक भावनाएं एक साथ मन में नहीं रह सकती। एक को दूसरी पर हावी होना होगा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुनिश्चित करें कि सकारात्मक भावनाएं आपके मन पर हावी रहें। मुख्य सकारात्मक भावनाएं हैं इच्छा, विश्वास, प्रेम, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा। मुख्य नकारात्मक भावनाएं के लिए कोई जगह नहीं होगी। सिद्धांत 12। मस्तिष्क हर मानव का एक प्रसारण स्टेशन है जो अन्य मस्तिष्क से भेजे गए विचारों से कंपन को प्राप्त कर सकता है। रचनात्मक कल्पना प्राप्त करने का हिस्सा है, जबकि हमारा अचेतन मन संदेश को ब्रह्मांड में प्रसारित करता है। इन कंपनों को उन दृश्य शक्तियों के रूप में समझा जा सकता है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन जानते हैं कि यह मौजूद है, जैसे गुरुत्वाकर्षण की अदृश्य शक्तियाँ। सिद्धांत 13। छठा इंद्रिय यह सिद्धांत इस दर्शन का चरम बिंदु है ये, और इसे तभी लागू किया जा सकता है जब आपने अन्य सभी सिद्धांतों में महारत हासिल कर ली हो। छठा इंद्रिय वह भाग है जो आपको अपने इच्छाओं के बारे में अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त करता है, जैसे अचानक प्रेरणा और भावना, जिसे आप ध्यान और मानसिक विकास के रूप में बेहतर समझ सकते हैं। छठा इंद्रिय आपको आसन्न खतरों से चेतावनी देगा और उन अवसरों का पूर्वाभास देगा जिन्हें आप अपना सकते हैं। इसे एक संरक्षक देवदूत के रूप में समझा जा सकता है जो हमेशा आपको ज्ञान के मंदिर तक पहुंचाता है। उपसंहार डर के 6 बुनियादी डर हैं जिनका सामना सभी मनुष्यों को जीवन में किसी न किसी समय करना पड़ता है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, स्वास्थ्य का डर, प्रेम की हानि का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। सफलता के 3 दुश्मन। यदि आप सफल होना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले 3 दुश्मनों को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। अवसाद, संदेश या डर, इनमें से कोई नकारात्मकता तत्व आपके मन में है तो यह छठी इंद्रिय को दबा देगा और आपको अनंत बुद्धिमत्ता से दूर कर देगा। जैसे कैसे शुरुआत करें? थिंक एंड ग्रो रिच के साथ सबसे पहले एक जल्दी हुई इच्छा रखें। आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह धन हो या कुछ और। कमज़ोर इच्छाएं कमज़ोर परिणाम लाती है। एक स्पष्ट किसी कागज़ पर लिख लें जिसमें 6 कदमों का पालन करें जो हमने इस वीडियो में समझाए। ऑटो सजेशन का उपयोग करें। सुबह और रात को अपनी इच्छा के बीच को अचेतन मन में रोपें। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू करें जो आपकी इच्छा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अपनी रचनात्मक कल्पना को बढ़ावा दें ताकि आप अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकें। दृढ़ता रखें और अपनी इच्छा को पूरा करने तक निरंतर प्रयास करें। निर्णय लेने की आदत को मजबूत करें क्योंकि अवसान आपके जीवन में असफलता का कारण हो सकता है।
एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, सकारात्मक मानसिक उत्तेजनाओं का उपयोग करें या यौन इच्छाओं को नियंत्रण करें। जिंदगी एक शतरंज की बिसात है और सामने वाला खिलाड़ी समय है। अगर आप अपना कदम उठाने में देर करते हैं तो समय आपकी मोहर को हटा देगा। जीवन में कोई इच्छा रखना एक विशेष अधिकार है और यदि आपकी कोई इच्छा नहीं है तो वह असफलता की कीमत चुकाने जैसा है। क्या आप इस शुरुआत को करेंगे? यदि आपको और कुछ चाहिए तो बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।